भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा अनगिनत नायकों के साहस, बलिदान और समर्पण से बुनी गई है। कुछ नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं, तो कुछ की कहानियां समय के साथ धूमिल हो गई हैं। मनमथ नाथ गुप्ता एक ऐसे ही अनसुने नायक हैं जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा। आज के स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में हम बात करेंगे मनमथ नाथ गुप्ता की, जिन्होंने वीरता के साथ ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। यह कार्यक्रम मनमथ नाथ के जीवन, संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को समर्पित है। मनमथ नाथ गुप्ता का जन्म 7 फरवरी 1908 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। उनके पिता वीरेश्वर गुप्ता एक शिक्षित व्यक्ति थे। छोटी आयु में ही मनमथ ने ब्रिटिश शासन की नीतियों और भारतीयों के शोषण को देखा, जिसने उनके मन में विद्रोह की चिंगारी जलाई। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, मनमथ नाथ गुप्ता केवल 13 वर्ष की आयु के थे। इस आंदोलन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने स्कूल छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निर्णय किया। यह वह समय था जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी संगठन युवाओं को संगठित कर रहे थे। मनमथ नाथ गुप्ता ने इस संगठन में शामिल होकर अपनी क्रांतिकारी यात्रा शुरू की। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और लेखन कौशल ने उन्हें जल्द ही संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। मनमथ नाथ गुप्ता का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष रूप से काकोरी कांड के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन को लूटा। इस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना था, जिसे क्रांतिकारी हथियार खरीदने और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उपयोग करना चाहते थे। मनमथ नाथ गुप्ता ने इस डकैती में सक्रिय रूप से भाग लिया। 9 अगस्त 1925 की रात राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और रोशन सिंह तथा मनमथ नाथ गुप्ता जैसे कई क्रांतिकारियों ने इस योजना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के दौरान एक यात्री की मृत्यु हो गई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। मनमथ नाथ गुप्ता और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई। उस समय उनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। फिर भी उन्होंने अदालत में नन्हा साहस और दृढ़ता दिखाई। जेल में बिताए गए 14 वर्ष मनमथ नाथ गुप्ता के लिए कठिन थे, लेकिन उन्होंने इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने जेल में रहते हुए पढ़ाई की और अपने लेखन कौशल को और निखारा। मनमथ नाथ गुप्ता ने हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लेखन शुरू किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को दर्ज किया। उनके लेखन में क्रांतिकारियों के बलिदान और उनके साहस और देशभक्ति की भावना झलकती थी। 1937 में जेल से रिहा होने के बाद मनमथ नाथ गुप्ता ने अपने लेखन को और तीव्र किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखे, जिनके कारण 1939 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उनकी सज़ा 1946 तक चली। इन वर्षों में उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें दे लिव्ड डेंजरसली, रेमिनिसेंस ऑफ रिवॉल्यूशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन और स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को जीवंत रूप से चित्रित किया। मनमथ नाथ गुप्ता का लेखन केवल क्रांतिकारी विचारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने ऐतिहासिक और आत्मकथात्मक किताबें लिखी,
जो स्वतंत्रता संग्राम के उन पहलुओं को उजागर करती थी जो मुख्य धारा के इतिहासकारों में अक्सर अनदेखे रह जाते थे। उनकी लेखनी में क्रांतिकारियों के मानवीय पक्ष, उनकी प्रेरणाएं और उनके सपनों को जगह मिली। उन्होंने हिंदी साहित्यिक पत्रिका आजकल के संपादक के रूप में भी कार्य किया, जिसके माध्यम से उन्होंने युवाओं को देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रेरित किया। मनमथ नाथ गुप्ता का मानना था कि लेखन एक शक्तिशाली हथियार है जो समाज को बदल सकता है। उनकी किताबें और लेख न केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत बने, बल्कि आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। उनके लेखन ने यह सुनिश्चित किया कि काकोरी कांड जैसे क्रांतिकारी प्रयास और उनमें शामिल नायकों की कहानियां हमेशा जीवित रहें। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद मनमथ नाथ गुप्ता ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सेवाएं दी। यहाँ उन्होंने अपने अनुभवों और लेखन के माध्यम से नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ सुनाई। उन्होंने कभी भी अपनी क्रांतिकारी आदर्शों को नहीं छोड़ा और हमेशा सामाजिक न्याय और समानता के लिए आवाज़ उठाई। 26 अक्टूबर 1920 को मनमथ नाथ गुप्ता का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके लेखन और क्रांतिकारी कार्यों ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि देश के लिए कुछ करने की कोई आयु सीमा नहीं होती है। 13 वर्ष की आयु में क्रांति का रास्ता चुनने वाला यह युवा 21 वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद कभी नहीं टूटा। उनकी कहानी हमेशा यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल बड़े नामों की कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत नायकों की भी है जिन्होंने चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मनमथ नाथ गुप्ता का जीवन एक ऐसी ही मिसाल है जो हमें साहस, समर्पण और देशभक्ति का मार्ग दिखाती है। काकोरी कांड में उनकी भूमिका, जेल में बिताए गए वर्ष और उनके लेखन ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा क्रांतिकारी वही है जो अपने विचारों और कर्मों से समाज को प्रेरित करता है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो मनमथ नाथ गुप्ता जैसे नायकों को याद करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।